हेलो एवरीवन। तो ये ज्योग्राफी का लेक्चर है जिसमें हम करेंगे आज फिज़िकल डिवीजन्स को। फिज़िकल डिवीज़न में सबसे पहले हम करेंगे नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो आपने ये सुना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग इंडिया का जो मेनलैंड है वो पार्ट है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, ये याद रखना है हमें कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी द इंडियन मेनलैंड इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, अगर कोई पूछ ले, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया इंडिया इज अ मेनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डैश, तो क्या आ जाएगा गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंडिया का मेन लैंड है वो पार्ट है गोंडवाना लैंड का। अब पढ़ते गोंडवाना लैंड इंक्लूड क्या क्या करता है। तो प्रेजेंट डे पेनिनसुलर इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड रीजन ऑफ एंटार्क्टिका, ये सब इंक्लूड करता है हमारा गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब मिड मेसोजोइक इरा में गोंडवाना लैंड स्प्लिट होने लगा था। ठीक है, स्प्लिट हो गया था नंबर ऑफ पीसेस में। क्या जो हमारा मिड मेसोजोइक इरा था उसमें गोंडवाना लैंड स्प्लिट होने लगा था छोटे छोटे पीसेस में। किसकी वजह से? कन्वेक्शनल करंट की वजह से। ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि मिड मेसोजोइक इरा में जो गोंडवाना लैंड था वो स्प्लिट होने लगा था बहुत सारे पीसेस में। किसकी वजह से? कन्वेक्शनल करंट की वजह से। ठीक है, अब जो वो बहुत सारे पीसेस हुए उसमें से एक थी हमारी इंडियन प्लेट चली गई नॉर्थ वर्ल्ड। ठीक है, नॉर्थ वर्ल्ड डायरेक्शन में। तो जो बहुत सारे पीसेस हो गए थे ना वो इधर उधर जाने लगे थे, उसमें से जो इंडियन प्लेट थी वो ड्रिफ्ट होने लगी, वो खिसकने लगी नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ। ठीक है, तो इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ साइड की तरफ जाने लगी थी। ठीक है, और जो इंडियन प्लेट थी नॉर्थ वर्ल्ड की तरफ वो जा रही थी तो वो कोलाइड कर गई यूरेशियन प्लेट से, जो बहुत बड़ी प्लेट थी। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? जिसका रिजल्ट हुआ कि जो हिमालयाज है ना हमारे, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ जो हिमालयाज और माउंटेन रेंजेस है वेस्ट एशिया की वो बन गई। ठीक है, अब जहाँ पे हिमालयंस और माउंटेन रेंज बनी है ना वहाँ पे पहले क्या था? तैतीस सी था वहाँ पे पहले। तो अगर ये बोल दिया जाए कि जहाँ इस टाइम हिमालय है वहाँ पे पहले क्या प्रेजेंट है, तो वहाँ पे पहले क्या प्रेजेंट था? 33 सी। ठीक है, और ये जो एक टॉपोग्राफी बनी हिमालयास की, इसको हम बोलते हैं यूथ टॉपोग्राफी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हिमालयास को बने हुए। ठीक है, इसी वजह से इसको यूथ टॉपोग्राफी बोला जाता है। अब हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। ये रहा मैप। ठीक है, अब इसको मैप के थ्रू समझते हैं। क्या बोला था मैंने? जो हमारा गोंडवाना लैंड था वो टूटने लगा था। ठीक है, तो ये जो हमारी इंडिया की प्लेट थी ये नॉर्थ की तरफ जाने लगी थी, नॉर्थ की तरफ जाने लगी है ना। ये जो हमारा कंप्लीट गोंडवाना लैंड था ये स्प्लिट होने लगा था, ये सब टूट गए थे, और जो इंडिया वाली प्लेट थी वो नॉर्थ की तरफ जाने लगी थी। और जैसे वो नॉर्थ की तरफ गई वो यूरेशियन प्लेट से जाके कोलैब कर गई, टकरा गई। टकराने के बाद ये जो है ना यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? यहाँ पे बन गए हमारे हिमालयास, ये ऐसे करके बन गए हिमालयास। ठीक है, ये हमारे हिमालयास बन गए और इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं यूथ टॉपोग्राफी। ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। इसको बैक कर देते हैं, बाद में रिवीजन में करेंगे। ये बैक हो गया। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। जो हमारा ये गोंडवाना लैंड था ये स्प्लिट होने लगा था कन्वेक्शनल करंट की वजह से। क्या हुआ था? ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया था, टूटना स्टार्ट हो गया था, जिसमें से जो इंडियन प्लेट थी, जो हमारी इंडियन प्लेट थी वो नॉर्थ साइड जाने लगी थी। अब जब नॉर्थ साइड गई तो यूरेशियन प्लेट से टकराई, और यूरेशियन प्लेट से टकराई यहाँ आके, तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन हुआ? हिमालयास का। ठीक है, और जहाँ पे इस टाइम हिमालयाज है वहाँ पे पहले क्या था? वहाँ पे 33 सी थी। ठीक है, और
और जो ये हिमालयस बने इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी एक यूथ टॉपोग्राफी है। ठीक है, तो ये हमारा हो समझ लिया हमने। तो ये इस वाले ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है ना मैंने, ये पूरे में वही समझा रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जो हमारा तराई रीजन है हिमालय का, जैसे उत्तराखंड, वहाँ पे आर्टिशियन वेल्स बन जाते हैं। आर्टिशियन वेल मतलब क्या होता है? आर्टिशियन वेल मतलब होता है कि होल हो जाता है ग्राउंड में, ठीक है, अपने आप होता है, ये नेचुरल प्रेशर की वजह से होता है, थ्रू विच वाटर राइज टू द सरफेस। मतलब कि जो जैसे ये इसको भी मैंने पिक्चर लाई हूँ उससे समझाती हूँ आपको। ठीक है, तो आर्टिशियन वेल क्या होता है, ये रहा। आर्टिशियन वेल कुछ नहीं होता है, जैसे ये है, ठीक है, तो एक होल बन गया लैंड में एक नेचुरल प्रोसेस से नेचुरली एक होल बन जाता है जिसमें बहुत सारा प्रेशर होता है, और उस प्रेशर की वजह से जो वाटर होता है वो ऐसे करके झरने की तरह बहने लगता है। इसको ही हम कहते हैं आर्टिशियन वेल, और ये बहुत नेचुरल प्रोसेस होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? ये तराई रीजन ऑफ उत्तराखंड, जैसे है ना, तराई रीजन ऑफ हिमालयस में पाया जाता है, जैसे उत्तराखंड। ये हो गया हमारा आर्टिशियन वेल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू एंशियंट पार्ट है अर्थ सरफेस का। एंशियंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस क्या हो गया हमारा? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये मोस्ट स्टेबल रीजन है इंडिया का। ठीक है, ये स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ इंडिया क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यूज। फिर आ गया कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है ये कंप्राइज करता है हिल्स को और बड़ी बड़ी वैलीज को। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू कंप्राइजेज ऑफ हिल्स एंड ब्रॉड वैलीज। फिर आ गया विच इज़ मेड अप ऑफ, और ये जो हिल्स और ब्रॉड वैलीज है ना, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू कंप्राइज करता है, ये बनी हुई होती है हमारे इग्नीशियस मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, ये हो गया। फिर आ गया हमारा मेघालयन प्लेट्यू। मेघालयन प्लेट्यू कुछ नहीं है, केवल जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, मेघालयन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। तो ये पूछ सकते हैं कि मेघालयन प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ऊपर वाले का, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं ऊपर वाले का। तो रिवाइज करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिवाइज करते हैं। आर्टिशियन वॉल तक अच्छे से समझ में आया था। पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू हमारा एंशियंट पार्ट है अर्थ सरफेस का और मोस्ट स्टेबल रीजन है इंडिया का, जो कंप्राइज करता है हिल्स को और बड़ी बड़ी वैलीज़ को। और जो हिल्स और बड़ी बड़ी वैलीज़ है ना, ब्रॉड वैलीज़, ये बनी हुई होती है इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। ठीक है, फिर आ गया हमारा मेघालयन प्लेट्यू। मेघालयन प्लेट्यू एक्सटेंशन है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही। ठीक है, जो सेपरेट हुआ है फ्रॉम इंडियन पेनिनसुलर से, किसकी वजह से? ड्यू टू फोल्डिंग की वजह से क्या बन गया? एक माल्टा गैप बन गया। ठीक है, और हमारा मेघालयन प्लेट्यू इसकी वजह से सेपरेट हो गया इंडियन पेनिनसुलर से। फिर आता है हमारा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया किससे बना? तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बना था ड्यू टू फोल्डिंग की वजह से और सब्सिडेंस ऑफ वेस्टर्न साइड वर्ड ऑफ द प्लेट्यू। वेस्टर्न साइड वर्ड ऑफ प्लेट्यू क्या हो गया था? सब्सिडेंस हो गया था और हमारा फोल्डिंग हो गई थी। तो इसकी वजह से क्या बना? हमारा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया बना। ठीक, अब आता है हमारा इंडियन मेनलैंड। तो हमारा जो इंडिया मेनलैंड है, इंडियन मेनलैंड शो अ लार्ज वेरिएशन इन द फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंडियन मेनलैंड हमें लार्ज वेरिएशन दिखाता है फिजिकल स्ट्रक्चर में। कैसे? इंडिया डिवाइड हुआ है 4 नेचुरल रीजन में। नॉर्दर्न माउंटेन है,
फिर दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यूज, फिर आ गया कोस्टल प्लेन एंड आइसलैंड। ये हम सब अभी मैप में देखेंगे। फिर है जो रीज़न है, फिर दे रखा है इसमें कि जो हमारा रीजन है लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, वो क्या है, वो है कुटनाड ऑफ केरल, KUTTA, कुटनाड ऑफ केरल। तो लोएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ इंडिया क्या है हमारा, कुटनाड। और कुटनाड कहाँ पे है, केरल में। इसको हम राइस बाउल ऑफ केरला भी बोलते हैं, ठीक है। और कोई पूछ ले कि विच रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, कौन सा रॉक सिस्टम है हमारा, गोंडवाना लैंड, ठीक है। लेटेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया क्या है, गोंडवाना। ये हो गया है हमारा। अब हम मैप में देख लेते हैं। ये हमने समझा, ये भी हमने समझ लिया आर्टिशियन वॉल। अब हम ये देख लेते हैं इंडिया के, ठीक है, रिलीफ फीचर। तो इंडिया में हमारा ये हो गया हमारा हिमालयाज, ठीक है। ये ऊपर हो गया हमारा हिमालयाज। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। तो ये हो गए हमारे हिमालयाज, ये वाला रीजन। फिर ये जो रीजन है येलो वाला, ये ऐसे करके डिवाइड हो चुका है, ठीक है। इतना हम कहते हैं ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला यहाँ तक ये हमारा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हमारा हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान वाले में, ठीक है। फिर ये जो इतना एरिया ये हमारा हो गया सेंट्रल हाईलैंड। ये वाला एरिया हमारा हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। और ये हो गए हमारे कोस्टल प्लेन्स, ये रेड वाले, ये वाला नीचे ये जितना रेड वाला एरिया है ये क्या हो गया हमारा कोस्टल प्लेन्स। एक बार फिर से, ये हमारा हिमालयाज वाला रीजन हो गया। ये हमारा राजस्थान वाला रीजन क्या हो गया, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये हमारा हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स। ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड। और ये रेड एरिया हो गया हमारा कोस्टल प्लेन, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये हमारा ज्योग्राफिकल लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने फर्स्ट फीचर को कंप्लीट कर लिया है। फिज़िकल डिवीज़न जो थे इंडिया के, उसमें से हमने नेचुरल रीजन ऑफ इंडिया को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब जो बचा है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।